हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी शॉर्ट स्ट्रैडल की वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी या फिर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैडल की वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाके वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आए। क्योंकि जो आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी जो है वो शॉर्ट स्ट्रैडल ही बेसिकली है, बट इसमें साथ में एक हेज लग जाता है जिससे कि हमें अनलिमिटेड लॉस ना हो। तो आ जाते हैं हम अपनी डिस्कशन पे। तो आयरन बटरफ्लाई की जो स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट स्ट्रैडल की ही स्ट्रैटेजी है, बट इसमें हम आउट द मनी का कॉल एंड पुट दोनों को हम लोग बाय करते हैं ताकि एक हेज बन जाए जिससे कि हम अनलिमिटेड लॉस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मान लीजिए मार्केट 24,100 पे है एंड आपने वहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है। 24,100 पे आपने एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया, तो आपने 24,100 पे कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 24,000 मतलब आपको एक आउट द मनी का कॉल एंड पुट दोनों को लॉन्ग करना है। तो इस केस में जो हमारा आउट द मनी होगा वो होगा 24,000 का हम लोग एक पुट जो है उसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो 24,000 का पुट हम लोग लॉन्ग कर देंगे और 24,200 का कॉल हम लोग लॉन्ग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक हेज बन जाएगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं 24,000 का एक पुट लॉन्ग करना और 24,200 का कॉल हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं, तो ये एक हमारा हेज बना रहे हैं। तो ये है एक हेज। इसका फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपने एक ओवरनाइट पोजीशन बनाई है शॉर्ट स्ट्रैडल की, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो 24,100 पे ही नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए ओवरनाइट कुछ हो जाता है, कोई वॉर हो जाती है या फिर कोई नई डिजीज़ आ जाती है मार्केट में, या फिर कुछ भी हो जाता है, कोई भी एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हो जाता है जिससे कि मार्केट नेक्स्ट डे बहुत ही गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है। तो इस केस में अगर आपने एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखा है तो आपको एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसी अनलिमिटेड लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक हेज साथ में बनाना होता है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल जिसके साथ हम लोग एक हेज बना रहे हैं, इसके वजह से ये स्ट्रैटेजी कहलाती है आयरन बटरफ्लाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक शॉर्ट स्ट्रैडल और एक हेज का कॉम्बिनेशन आयरन बटरफ्लाई कहलाती है। तो आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे एक हम लोग लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो लाइव एग्जांपल मैं ये लूँगा, मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट जो है वो 24,100 पे यहाँ पे टिकी हुई है। तो आप देखोगे 1225 से लेके आप देख सकते हो 247 तक मार्केट जो है वो 24,100 पे ही टिकी हुई है। तो आमतौर पे क्या होता है, 2 o'clock के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को यूजुअली मिलता है। तो 2 o'clock के बाद अगर किसी ने कोई साइडवेज वाला स्ट्रैटेजी लगा रखी है, कोई न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लगा रखी है, जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, तो 2 o'clock के पहले लोग यूजुअली उसको एग्जिट कर देते हैं। बट मान लीजिए कि आपने किसी रीज़न की वजह से अपनी पोजीशन को है एग्ज़िट नहीं करा है 2 o'clock तक, तो आप 247 पे आ जाओ। 247 के बाद आप देखोगे कि मार्केट में कितनी ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिली है। 322 तक आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 329 तक कितनी ज़्यादा मूवमेंट हुई है। तो आप अगर आपने एक आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी यहाँ
अगर आपने मान लीजिए आयरन बटरफ्लाई नहीं, शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी आप अगर आपने यहाँ पे कहीं बीच में बनाई होती और मार्केट इतना बड़ा मूव ले लेता, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाते। तो इसी लॉस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक हेज डाल देते, जिससे कि आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो जाता। इसको हम लोग सेंसिबल से समझते हैं। तो आप पहले जाइए न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में जाइए, वहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रैडल क्लिक करिए। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में आप देखोगे कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 23,900 पे कुछ है। 23,900 तक हम लोग सेफली रह सकते हैं। बट मान लीजिए कि जो मार्केट है वो 24,900 के भी नीचे गिर जाता है, तो आप देख सकते हो अगर आपने 79,000 रुपीज़ लगाए हैं, मार्केट यहाँ पे 23,900 से लेके 23,600 पे ही गिर जाता है, तो आप देख सकते हो आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% से गिर जाएगा। अगर आप नीचे जाते रहते हो 23,330 पे पहुँच गए, तो आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो 20% से गिर रहा है। और मान लीजिए कोई एक बड़ा इवेंट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जैसे कि कोविड हुआ था, तो अगर आप उस वक्त आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई होती शॉर्ट स्ट्रैडल की, तो आपको एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता था। तो इसी अनलिमिटेड लॉस को आपको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम लोग आयरन बटरफ्लाई की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो आयरन बटरफ्लाई से आप ये देख सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 4.4% में ही लिमिटेड है, एंड जो आपका मैक्स प्रॉफिट है वो 15% तक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 37% है। बट शॉर्ट स्ट्रैडल में आप देख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 64% है। इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न ये है कि हम लोग ने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है, जो हम लोग ने हेज ले रखा है, उसमें भी क्योंकि थीटा डीके होगा तो उसकी वैल्यू भी घटेगी। इसलिए हमें, अगर हम लोग स्ट्रैटेजी जो है, हम क्योंकि एक ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं एंड हम लोग चाहते हैं कि हम जो इसमें पैसे अर्न कर रहे हैं वो सारे पैसे अर्न ही थीटा डीके, मतलब हम लोग जो टाइम बीतता जाता है उस हिसाब से हम लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। तो होता क्या है, थीटा डीके से टाइम के हिसाब से ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है। तो हम लोग ने जो एट द मनी की शॉर्टिंग की है उसकी तो वैल्यू घट रही है, तो हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है। बट हम लोग ने जो हेज बनाया साथ में उसकी भी वैल्यू घट रही है, तो हमें उसमें एक लॉस हो रहा है। तो इस वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 37% पे गिर जाती है। तो आप देख सकते हो हमारी जो रेंज है वो भी आप देख सकते हो घट जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज जो है हमारी वो 24,350 पहुँच गई है। और अगर हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल यूज़ किया होता, तो शॉर्ट स्ट्रैडल में आप देख सकते हो जो हमारी रेंज है वो 140 पॉइंट्स ज़्यादा है। बट आयरन बटरफ्लाई में भी आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके लिए आप जो हेज है वो आप और भी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं 2 पॉइंट और आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट और आगे चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 51% पहुँच गई है, लेकिन जो हमारा मैक्स लॉस है वो -12% पे है। मतलब कि हमारा जो लॉस है, मैक्सिमम जो हमारा लॉस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। बट हमारी जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो 20% पे है। तो यही हमारे जो हमारी आयरन बटरफ्लाई है उसका यही एडवांटेज है कि हमें एक तो मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है साथ में। आप देख सकते हो जो अगर हम लोग सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैडल यूज़ करते तो हमें मार्जिन जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो हमें रिक्वायर्ड होते 72,000 रुपीज़। बट क्योंकि हम लोग आयरन बटरफ्लाई यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो फंड्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सिर्फ 34,000 पे गिर जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमें 20% हो सकता है। बट अगर हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया होता तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 10% पे ही रहता।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।